So hey guys, welcome back. This is Aman Gupta. Welcome to Traders Traders. So this is the daily analysis session of the today's Nifty Bank Nifty and crude oil. So starting we will be from the crude oil only. So in the crude oil section, we have seen from the last 2 days. I have got the crude oil has been fallen. So basically, the crude oil, as per the price, it was rejection because it was the major support area which has broken today by the crude oil. This major support after the breakdown. So this shows that the crude oil has become down bearish, and our last chance was that if there should no closing below this line. Now, as per the candle basis also, you have seen the last before I think Wednesday and Tuesday we have seen two green candles. These green candles हमें बता रही हैं कि यहाँ से मार्केट्स थोड़े से रिवर्सल हो सकते थे, बट देयर वाज नो, there was yesterday a black means what to say like a bearish closing, and today हमें उसका follow down मिला. So as per the price also we have seen कि हमें markets में breakdown already अब मिल चुका है, and we have confirmed that कि अब यहाँ पे लॉन्ग्स में नहीं बैठने के लिए ही बेटर रहेगा. बट इन दिस सिनेरियो हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस भी थोड़े से क्रिएट नहीं कर सकते. नाउ द सिनेरियो इज लाइक दिस कि ये जो लेवल था पुराना, ओके, बेसिकली ये वाला नहीं है. दिस और तो ये जो लेवल्स थे क्रूड ऑयल के, ये इस तरह के लेवल्स थे जिसमें हमारा डाउन साइड का जो एरिया था कि ये जो डबल बॉटम था बना. अब यहाँ से जब फॉल आना था बट फॉल आ गया आज, एंड नाउ इट हैज़ बीन कंफर्म कि नाउ क्रूड ट्रेंड चेंज. अब यहाँ पे क्रूड का एक बेयरिश ट्रेंड हुआ, एंड दिस इज रिगार्डिंग मेजर इशू, बिकॉज अब क्रूड अगर यहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट होता है तो ये क्रूड ऑयल आपको इस लेवल्स तक लेके जाएगा, डेट इज 5200. सो आज की क्लोजिंग अगर कंफर्म बता रही है तो ये आपको एक आगे के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होगा इस तरह से. एंड दिस इम्पॉर्टेंट इज लाइक बिकॉज ये हमारा जो नेक्स्ट लिक्विडिटी लेने जाएगा वो इस लेवल्स को लेने जाएगा. सो so the next level is this one for the downside. Now we will change towards our निफ्टी. अब निफ्टी में देखते हैं. सो द न्यू अबाउट द निफ्टी इज लाइक दिस कि निफ्टी का जो वीकली कैंडल है, कल लास्ट डे है ट्रेडिंग सेशन का, एंड आफ्टर दिस 7 वीक्स वी हैव गॉट वी आर गोइंग टू गेट अ वीकली ग्रीन कैंडल. तो वीकली ग्रीन कैंडल जो हमें कल मिलने वाली है, एक इम्पॉर्टेंट होगा कल की क्लोजिंग क्या, बिकॉज टुमारो इज निफ्टी एक्सपायरी. अब निफ्टी की कल एक्सपायरी है, कल क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या ये वीक भी हमें बेयरिश कैंडल मिलेगा या फिर हमें ये ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होने को ऊपर मिलता है, क्योंकि चांसेस दोनों हो सकते हैं कि वीकली में ऊपर जाके फिर हो सके नीचे क्लोज करे या फिर मार्केट साइडवेज क्लोज कर दे. नाउ लेट्स कम इन दी डेली साइड. ओके, डेली चार्ट. तो डेली टाइम फ्रेम पे जब आप देखोगे निफ्टी को, तो निफ्टी अभी भी यहाँ पे साइडवेज ही है, एंड आज का जो था वो एक इनसाइड कैंडल सेटअप बना. तो इनसाइड कैंडल के अंदर ही मार्केट सारा दिन थे, एंड द रेंज वी हैव गॉट वेरी लेस, एंड दिस रेंज यू कैन सी. तो कल निफ्टी का जिस तरफ भी सस्टेन होता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, दैट विल बी वेरी मच इशू. एंड डे हाइस पे स्टॉप लॉसेस भी हैं, डे लोस पे भी स्टॉप लॉसेस हैं. मार्केट्स को अगर ऊपर जाना है तो इट विल बी टेकिंग द लिक्विडिटी ऑफ डाउन साइड, देन लाइक दिस. लेकिन अगर नीचे जाना है तो ये ऊपर की लिक्विडिटी लेके नीचे जाएगा. तो अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर हाउ द मार्केट वर्क. इफ मार्केट हैज टू गो डाउन साइड तो ऊपर जो इनिशियल फेज में ऊपर जाता है तो वो नीचे आने था लास्ट में, एंड अगर मार्केट को नीचे जाना है तो फिर इस तरह से अप साइड में बहुत कंटिन्यूशन होता है. तो टुमारो इज अ मेजर एरिया, एंड दिस एरिया आपको ध्यान रखना है. एंड इस जोन को अगर इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिलेगा देन ओनली यू हैव टू ट्रेड फॉर द निफ्टी, otherwise you have to trade very less with small quantity because tomorrow is Nifty's expiry. Now moving to the Bank Nifty chart. अब Bank Nifty के चार्ट में क्या दिखा रहा है? So the Bank Nifty is showing here कि हमें जो मार्केट्स में इस तरह के लेवल्स आते हैं प्रोवाइड डेट कि जो सेलिंग एरिया थी बट सेलिंग्स हमें नहीं मिले. ओके, नाउ द मेजर इशू इज देयर ओनली
कि आज की क्लोजिंग कैसे हुई बैंक निफ्टी में। सो द बैंक निफ्टी हैज क्लोज्ड 100 पॉइंट्स आई थिंक, हाँ 100+37 पॉइंट्स, ओके, ऊपर क्लोज हुआ। बट एज पर दी क्लोजिंग कि हमें कल का हाई, मतलब आज का हाई ब्रेक नहीं किया। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। आप देखोगे मार्केट्स ना हाई तोड़ रहे हैं ना लो तोड़ रहे हैं पिछले 4 दिन के। तो कल एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो सकता है, ठीक है। एंड रिमेंबर, देर इज समथिंग बिग कमिंग टुमारो, बिकॉज बैंक निफ्टी में भी हायर हाई, ये हाई नहीं है, ये हाई ऐसा, ये हाई, एंड यू कैन सी हियर लो 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 लो, सो हायर लोज बन रहा है एंड हायर लो, इस तरह से लोअर राइज। तो इस तरह से कंडीशन जो बनती है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेकआउट देगा, एंड ये साइड या फिर ये डाउन साइड की तरफ लेके जाएगा बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। ओके, नाउ लेट्स कम इन दी नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में जो हमारा ट्रेड शेयर किया था ऑलरेडी हमने कल, आज भी शेयर किया था कि नेचुरल गैस अपर लेवल से सेलिंग देखने को मिलेगा। मार्केट्स ऊपर नहीं गया, पहले ही नीचे आ गए एंड देन ये हैव गॉन अपसाइड। अब यहाँ पे जो क्लोजिंग हो रही है, ग्रीन कैंडल क्लोज हो रहा है 1 आवर पे, एंड अगर इसका हाई उड़ेगा तो फिर ये और ऊपर देख के जाएंगे नेचुरल गैस भी, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव गॉट वेरी मच फॉल एंड आफ्टर दैट साइडवेज। अब ये यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है कि इसको ऊपर जाना है या फिर नीचे, ठीक है। सो लेट्स सी, साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड मत करिए, ओके। तो इन द नेचुरल गैस दिस इज द व्यू। बाकी सिल्वर एंड गोल्ड, दे आर सेम हेयर ओनली। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होगा कि क्या हमें सिल्वर में ऑल टाइम हाई और देखने को मिलेगा, एंड दैट इज ऑल्सो इन द गोल्ड। तो थोड़े से आज सिल्वर हमें पॉजिटिव में एंड गोल्ड ऑल्सो भी हमारा भी 150 पॉइंट पॉजिटिव में। सो लेट्स सी व्हाट इज द क्लोजिंग। अगर गोल्ड की क्लोजिंग कल के हाई के ऊपर होती है तो इट विल बी वेरी मच लाइक कि हमें गोल्ड यहाँ से और ऊपर देखने को मिल सकता है। लेकिन गोल्ड अगर आज रेड कैंडल क्लोज करता है तो कल अगर लो जाएगा तो फिर एक डाउन साइड भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बेरिश थोड़ा सा कंटिन्यू पैटर्न इस तरह से हो सकता है। ओके, सो दिस इज द व्यू फॉर द गोल्ड एंड सिल्वर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज एनालिसिस, थोड़ा सा वीक है आज। So have a nice and good night guys. Bye bye. Take care.